हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है बेसिकली वो है करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कि जो स्टूडेंट्स इंटर करने के बाद अपने आगे फ्यूचर में करियर डिसाइड करना चाहते हैं कि वो आगे कौन सी फील्ड ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही ज़्यादा चलने वाली फील्ड जो आजकल बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, मैंने उसमें से एक फील्ड सेलेक्ट की है, वो है बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम। बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम जो 2024 में बहुत ज़्यादा इन है और आगे भी फर्दर इसका बहुत ज़्यादा स्कोप जो है पाकिस्तान में हमें देखने को नज़र आ रहा है। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि बीएस साइकोलॉजी में किस तरह एडमिशन वगैरह लिया जा सकता है और क्या इसका क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ है। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको फर्दर साइकोलॉजी से रिलेटेड अच्छी इंफॉर्मेटिव और इजी वर्डिंग और इजी उर्दू में हर तरह के टॉपिक पे आपको वीडियोस मिलती रहें, आपको नोटिफिकेशन आता रहे। इसलिए लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आज जो है हम करियर काउंसलिंग की बात कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो प्रोग्राम डिसाइड किया है वो है बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम। ये बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम क्या है, अब मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगी। वो स्टूडेंट्स जो अभी जिन्होंने अपना इंटर क्लियर किया है या अपना 12 ईयर ऑफ एजुकेशन जो कंप्लीट की है, तो उन्हें आगे जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है, तो अगर वो बीएस साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं या बीएस साइकोलॉजी में आगे अपना जो है वो फील्ड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिटेल में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि पाकिस्तान में अगर आप बीएस साइकोलॉजी का प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आप किस तरह ले सकते हैं और उसके क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स वगैरह हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो ये हम आपको बताऊँगी मैं बताऊँगी आपको कि बीएस साइकोलॉजी जो प्रोग्राम है उसमें ये साइकोलॉजी है क्या चीज़, ठीक है? काफ़ी लोगों को इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती क्योंकि पाकिस्तान में ये फ़ील्ड अभी इतनी पुरानी नहीं हुई। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान में साइकोलॉजी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो इस फील्ड में एडमिशन्स ले रहे हैं काफ़ी सालों से। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने अपना 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट कर ली है तो आप जो है वो बीए साइकोलॉजी में किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं। साइकोलॉजी क्या है, इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको बताऊँगी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको मैं बताऊँगी। इसकी ड्यूरेशन कितनी है, मतलब ये कितने ईयर्स और कितने सेमेस्टर्स पर जो है वो इसमें होते हैं साइकोलॉजी की फील्ड में आपको। और उसके बाद जो है मैं आपको ये बताऊँगी कि इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हमारी हैं, पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो हमें बीएस साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं और इनका क्या मेरिट है, प्राइवेट सेक्टर में क्या मेरिट बनता है, मतलब कितनी परसेंटेज पे आपको एडमिशन मिलता है, या जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या मतलब वहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको कितने परसेंटेज पे जो है आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों का अलग-अलग है, पब्लिक और प्राइवेट में मेरिट जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। उसके बाद और फिर मैं आपको जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर का ही बताऊँगी कि पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो बीएस साइकोलॉजी का प्रोग्राम है उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और पर सेमेस्टर कितनी फ़ीस जो होती है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए होती है और कितनी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएस साइकोलॉजी में आपको पे करनी होती है। ओके, जो मैंने अभी बताया वो सब तो एडमिशन के लिए हैं कि अगर बच्चा जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो इंटर करने के बाद जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा तो उसको क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या-क्या उसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ वगैरह, उसका ड्यूरेशन, उसका मेरिट, उसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, ये सब क्या होगा, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। और इसके अलावा मैं आपको आगे ये भी बताऊँगी कि अगर आपने बीए साइकोलॉजी कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद स्कोप क्या होगा, ठीक है? बीए साइकोलॉजी के बाद आपके पास जो डिग्री होगी, उस डिग्री का क्या स्कोप होगा, इवन उसके बाद उसमें जॉब्स कौन-कौन सी होंगी, आप किस-किस फ़ील्ड में जाके जॉब कर सकते हैं, किस-किस ऑर्गनाइज़ेशन में जाके, किस-किस जगह पे इंस्टीट्यूट में जाके आप साइकोलॉजी पढ़ने के बाद जॉब्स कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा है। साइकोलॉजी एक ऐसी फ़ील्ड है जिसमें आपको बहुत सारी जगहों पे जो है वो जॉब्स की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, ठीक है? ये अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन-कौन सी जगह है पाकिस्तान में, कराची में और इस्लामाबाद, पंजाब वगैरह सिटीज़ में। उसके बाद एक और चीज़ इसमें आती है वो है गवर्नमेंट जॉब्स, कि क्या हम साइकोलॉजी पढ़ के किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी।
कि आप आगे जाके जो है फोर्सेज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इसके अलावा भी अगर पर्सनली अपना कोई पर्सनल अपनी जॉब करनी है, अपने पर्सनल कोई काम करना है, तो क्या हम अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं? क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने के बाद क्या एक बीए साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन कर सकता है या नहीं कर सकता, इस पे हम बात करेंगे। और अगर एक इंसान गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकता है तो वो उनके क्या स्किल्स होते हैं, किस रैंकिंग पे वो जा रहा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बीएस साइकोलॉजी करने के बाद जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ऑफ कोर्स कि आपका सैलरी पैकेज, कि सैलरी पैकेज क्या होता है पाकिस्तान में जॉब का। जो अगर आप बीए साइकोलॉजी करने के बाद अगर जॉब करते हैं तो वो उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है, और मिनिमम सैलरी क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है या क्या होती है पाकिस्तान में। अगर बड़े शहरों की बात की जाए तो वहाँ किस तरह कितनी सैलरीज है, अगर छोटे शहरों की बात की जाए तो वहाँ क्या सैलरी होती है, एक्सपीरियंस की बेस पे कितनी सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। ये सब हम इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी बिल्कुल आराम से। अगर आप अपना करियर जो है वो साइकोलॉजी की फील्ड में बनाना चाहते हैं तो आप लाजमी इस वीडियो को देखिएगा, लाजमी इसको समझिएगा। अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड के लिए बने हैं तभी इस फील्ड में आप जाइएगा, वरना किसी के कहने पे या किसी से इंस्पायर होकर बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है, जब तक आप इसको दिल से एक्सेप्ट करके या दिल से इस फील्ड में जाना नहीं चाहेंगे तो आप इसको ना समझ सकेंगे। क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और सिर्फ आप इंटरेस्ट अगर आपके अंदर है इस फील्ड से रिलेटेड तभी आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, बिहेवियर्स को, नेचर्स को, काफ़ी चीज़ों को। तो मैं आपको फर्दर अगर बताती हूँ वीडियो में। आपने लाजमी अपना जो करियर सिलेक्ट करना है वो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि यही आपकी पूरी ज़िंदगी का एक जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिससे आपको आफ्टर इंटर या अपनी जो कॉलेज लाइफ खत्म होने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपने आगे क्या फील्ड लेनी है। और ऐसी फील्ड लेना जिसमें आपको खुद पे यकीन हो कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे फर्दर अपनी वीडियो में एक एक टॉपिक को आराम से एक्सप्लेन करूँगी, एक एक टॉपिक को बिल्कुल केयरफुल वे में या फिर क्लियरली आपके सामने प्रेजेंट करूँगी कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। साइकोलॉजी को अपना एक मेजर करियर के तौर पर सिलेक्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि साइकोलॉजी बेसिकली है क्या चीज़। साइकोलॉजी जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनी है, साइको और लोगस। मतलब कि साइको मतलब अगर हम उसका रियल मीनिंग लें, लिटरल मीनिंग लें, उसका मतलब होता था सोल। ठीक है, इस और यहाँ पर माइंड। उसके बाद जो लोगस है मतलब वो स्टडी। तो हमारे माइंड की स्टडी या स्टडी ऑफ सोल और स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड के बारे में, ह्यूमन माइंड की फंक्शनिंग के बारे में, ह्यूमन माइंड की वजह से जो उनके बिहेवियर्स पे इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में, और बाकी भी तमाम चीज़ों के बारे में, लाइक इंसान के मेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं, किसी भी तरह के नफ्सियाती मसाइल के बारे में जितनी भी पढ़ाई अगर हम कहें कि की जा सकती है, करवाई जाती है, वो बीएस साइकोलॉजी के प्रोग्राम में बीएस एमएस और एमफिल वगैरह जो साइकोलॉजी में किया जाता है उस पर ही डिटेल में एक एक चीज़ जो है इंसानी नफ्सियात के बारे में बताई जाती है, पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद ही इंसान जो है वो किसी भी तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स को, मेंटल कंडीशंस को, या जो भी ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल होते हैं वो तमाम बहुत ज़्यादा डिटेल से इस प्रोग्राम में हमें पढ़ाए जाते हैं। तो वो लोग जिन्हें इंसान की नफ्सियात में बहुत इंटरेस्ट है, या वो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, या बिहेवियर्स को स्टडी करना, या जिनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है, उनके लिए ये फील्ड बहुत ज़बरदस्त है। इसमें करियर बनाना उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें लोगों की नफ्सियात के बारे में जानने का शौक़ है, जिन्हें ऑब्जर्वेशन करना या फिर ऑब्ज़र्व करना लोगों को बहुत शौक़ है, या फिर उन्हें किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को पढ़ना, उन्हें डील करना, ये सब चीज़ें पसंद है। तो वो लोग लाज़मी, वो स्टूडेंट लाज़मी जो है वो इस फील्ड में आ सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इंसान के जो चीज़ पसंद होती है या जो फील्ड पसंद होती है तो उसमें इंसान ज़्यादा कामयाब होता है, बजाय इसके कि लोगों के कहने पे, किसी के कहने पे अगर कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट करें जो आपको पसंद ही ना हो तो उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। या फिर अगर होंगे भी तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ होना पड़ेगा, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में आपको हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी पसंद की फील्ड लेंगे तो उसमें आप खुद ब खुद ही अच्छे मार्क्स भी लेंगे और अच्छी तरह से परफॉर्म भी करेंगे और कामयाब भी होंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है ह्यूमन माइंड की फंक्शनिंग की और उसकी बिहेवियर्स की स्टडी और
नफ्सियाती मसाइल जितने भी होते हैं उनके बारे में पढ़ना, उनको डायग्नोस करना और उनको ट्रीट करना। ये सब मैं इन सब टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजी किस तरह से डायग्नोस करती है, डिप्रेशन वगैरह हर चीज़ पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियोज़ भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो भी ईजी उर्दू लैंग्वेज में ही मैंने बनाई है आप सब लोगों के लिए। तो काइंडली उन वीडियोज़ पे लाजमी विजिट कीजिएगा और अगर वीडियोज़ पसंद आए तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक पे कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। अगर एक स्टूडेंट को बीए साइकोलॉजी में एडमिशन लेना है तो उसका क्राइटेरिया क्या है। देखा जाए पाकिस्तान में तो ऑफ कोर्स बीएस साइकोलॉजी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है आफ्टर इंटरमीडिएट। ठीक है, जब आप अपना इंटर जो है कंप्लीट करते हैं, लाइक 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, एफए एफएससी या इवन कि आप कॉमर्स में किसी भी फील्ड में अगर अपना जो है वो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, तब आप जो है वो इस क्राइटेरिया पे उतरते हैं कि अब आप आगे यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। और मतलब आपने स्कूल कंप्लीट कर लिया, देन आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, अब आपका थर्ड स्टेप आता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन। और यूनिवर्सिटी में अगर आपको बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको अपनी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही अप्लाई करना होगा। ठीक है, और एक और चीज़ आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इंटर तो काफ़ी लोग कंप्लीट कर लेते हैं, काफ़ी लोग पास कर लेते हैं, लेकिन अब बीएस साइकोलॉजी में हर वो स्टूडेंट तो नहीं जा सकता जिसने अपना इंटर क्लियर कर लिया है। तो एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि जिसकी बेसिस पे आप बीएस साइकोलॉजी में अपने आप को मतलब एनरोल करवा सकते हैं, उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बेसिकली देखा जाए पाकिस्तान में या कराची में तो वो है 50%। कि अगर एक स्टूडेंट ने अपने कॉलेज में जो फाइनल एग्जाम थे उसमें जो बोर्ड के एग्जाम थे, अगर उसमें उसने 50% मार्क्स लिए हैं, 50% मार्क्स लिए हैं, तो वो सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए बीएस साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो एडमिशन उसको मिल जाएगा 50% पे, ये इसका एंडिंग क्राइटेरिया, एंडिंग जो परसेंटेज है कि 50% तक आपकी अगर होगी तब ही आप इस फील्ड का जो है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 49 या उससे भी कम परसेंटेज है तो आप जो है वो इस फील्ड में अप्लाई ही नहीं कर सकते कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, वो ही आप नहीं कर सकते। 50% 50% आपके मार्क्स होंगे तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे जाके कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह सारा प्रोसीजर होगा। तो भैया हो गया साइकोलॉजी के बारे में बता दिया मैंने। फिर मैंने बता दिया कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है कि आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया हो, उसके आगे आप जो है वो बीएस साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। और फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी 50% मार्क्स हैं, 50 या 50 से ज़्यादा जितने भी हों, 50 हों, 60, 70, 80, 90 जितने मार्क्स भी हों, तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में क्या डिमांड है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या डिमांड है। ज़ाहिर सी बात है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, इसलिए वहाँ पे परसेंटेज जो है वो भी ज़्यादा मांगते हैं एडमिशन के लिए। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो परसेंटेज नहीं देखती, लेकिन वो यही फ़ीस का डिफरेंस है कि वहाँ पे फीस एक तरफ फ़ीस ज़्यादा है तो वहाँ पे परसेंटेज कम है, लेकिन मतलब कि कम परसेंटेज में भी एडमिशन मिल जाते हैं। लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे परसेंटेज बहुत ज़्यादा देखी जाती है तो वहाँ पे फिर फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो कम होता है। इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब बात आती है ड्यूरेशन की कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है तो वो उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, उस प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम लोग कहते हैं ना 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट, तो हम जब 12 ईयर्स कंप्लीट करके आ रहे हैं और हम एडमिशन ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग जब बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम अपना कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है। इसका मतलब यही है कि बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम बेसिकली 4 ईयर प्रोग्राम है। 4 ईयर्स की एक डिग्री होती है जिसमें आपके 8 सेमेस्टर्स होते हैं। मतलब एक साल में आपको 2 सेमेस्टर जो है वो क्लियर करने होते हैं। हर साल आपको 2-2 सेमेस्टर जो है वो पढ़ने होते हैं, जो टोटल मिला के बनते हैं 8 सेमेस्टर्स। ठीक है, तो 4 ईयर्स में 8 सेमेस्टर्स होते हैं बीएस साइकोलॉजी में। उसके बाद हमारे पास जो है वो अब ये है कि पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। बहुत सारी हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें बीएस साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। जिसमें अगर हम बात करें कराची की, अगर बात करूँ मैं, तो कराची में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बहुत फेमस है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी, कराची की बहरिया यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद भी और जो बाकी जगहों पे हैं वहाँ की भी बहरिया यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है।
ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइवेट और गवर्नमेंट की, तो वही बात है कि प्राइवेट में अगर हम देखेंगे बेहरिया यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, वहाँ की साइकोलॉजी, इसमें कोई शक नहीं है। बेहरिया यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसी तरह अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें तो पब्लिक सेक्टर की, तो वो कराची यूनिवर्सिटी का साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। उसके अलावा कराची में बाकी और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, लाइक उर्दू यूनिवर्सिटी जो है, फेडरल यूनिवर्सिटी, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, वो भी हमें बीएस साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर करती है, जो एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा हमारे पास एक जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स है, जहाँ पे भी साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, और वहाँ पे भी बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना वो गर्ल्स बीएस साइकोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन लेती हैं हर साल। उसका डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। तो ये हमारे पास कराची की यूनिवर्सिटीज़ आ गई। बाकी जो है अगर हम देखें तो एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बादशाह खान यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात करें, इन सब जगहों पे आपको बीएस साइकोलॉजी में इजी एडमिशन मिलता है। अब हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर हो गई, हमारे पास एयर यूनिवर्सिटी हो गई, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं पूरा ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी, ये कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी वगैरह। पंजाब में तो काफ़ी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको बीएस साइकोलॉजी का प्रोग्राम मिलता है। मैं फर्दर इस पर अलग से डिटेल वीडियो भी लाजमी बनाऊंगी अपनी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं आपको फिलहाल के लिए ये बता रही हूँ। देखिए, जैसे हमारे पास काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया, वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको बीएस साइकोलॉजी का प्रोग्राम ऑफर करती हैं पाकिस्तान में ही। ठीक है। तो आप इन सब में आफ्टर योर इंटर, आप इसमें मतलब इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आप इसमें इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हर जगह आपको जो है, जितनी मैंने यूनिवर्सिटी का नाम बताया, इसके अलावा भी जो होंगी वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और मैं आपको बताऊँगी कि आप इन दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसका जो मेरिट और क्राइटेरिया वगैरह है, उस पर आपको लाजमी फोकस करना होगा। ओके। तो अब हम बात करते हैं मेरिट की और फी स्ट्रक्चर की, कि पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीएस साइकोलॉजी करने का मेरिट क्या है, में एडमिशन लेने का मतलब मेरिट क्या है, उसकी फी स्ट्रक्चर क्या है पर सेमेस्टर। ओके। तो देखिए, मेरिट की बात अगर हम करें तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ तो मेरिट बहुत हाई होता है। बीएस साइकोलॉजी का मेरिट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में बहुत हाई होता है, इवन कि 80% तक जो है ना वो जाके क्लोजिंग परसेंटेज बनती है मोस्टली। जैसे कराची यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, कराची यूनिवर्सिटी में हमेशा 80% तक पे ही एडमिशन जो है वो क्लोज हो जाते हैं, मतलब कि 80 से ज़्यादा वाले बच्चे ही वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं मोस्टली। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट बहुत हाई होता है। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो आपको अपनी इंटर में अपनी अच्छी परसेंटेज लेनी होगी लाजमी। और फिर वहाँ जो है वो फीस स्ट्रक्चर जो है आपका कम होगा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती है, जैसे 40,000 या 50,000 पर सेमेस्टर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपसे बीएस साइकोलॉजी में ली जाती है। इसके बरअक्स जो हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमारे पास मेरिट इतना ज़्यादा नहीं होता कि 80% 90% की कोई डिमांड नहीं होती। वहाँ पे अगर आप 50 से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया उर्दू यूनिवर्सिटी का बताया, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, तो वहाँ तो आपको 50% पे भी मोस्टली एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे वो इतना ज़्यादा स्कोप ना होना। फिर हमारे पास अगर आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, हमारे पास उर्दू यूनिवर्सिटी, सॉरी, हमारे पास आता है बहरिया यूनिवर्सिटी। बहरिया यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन इतना आसानी से नहीं मिलता। वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ भी एडमिशन इतनी ईज़िली नहीं मिलता। वहाँ पे एक प्रॉपर टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद एक बहुत डिफ़िकल्ट सा टेस्ट होता है, मैं खुद दे चुकी हूँ इसलिए मुझे आइडिया है कि बहुत डिफ़िकल्ट सा टेस्ट होता है वहाँ पे, एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड, आपके आईक्यू से रिलेटेड। देन उसके बाद आपका एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू भी बहुत मुश्किल होता है थोड़ा, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू का जब मैं सेशन स्टार्ट करूँगी कि किस किस तरह से इंटरव्यूज़ लिए जा सकते हैं, तो मैं उसमें आपको बताऊँगी कि भैया यूनिवर्सिटी में कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी के लिए आपको किस तरह के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। ओके। तो अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पे आपका मेरिट कम होगा, आपको 50% 60% पे भी एडमिशन मिल सकता है। जैसे जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन हो गई, वहाँ पे आपको मिल सकता है, लेकिन उसकी फिर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। फ़ीस जो है ना, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा होता है। लाइक किसी का 70,000 80,000 से लेके आपके लाखों में भी होती हैं, 1 लाख 1.5 लाख की पर सेमेस्टर फीस हो सकती है। ये प्राइवेट की बात कर रही हूँ मैं। तो ये दोनों में फ़र्क है कि पब्लिक में जो है वो मेरिट ज़्यादा है बहुत, लेकिन फ़ी स्ट्रक्चर जो है इसका वो लो है। लेकिन प्राइवेट में
अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कम परसेंटेज में मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको फ़ी ज़्यादा पे करनी होगी। तो ये फ़र्क है दोनों का और बीएस साइकोलॉजी के प्रोग्राम का। ठीक। ओके, तो अगर हम अब बात करें कि बीएस साइकोलॉजी के बाद जो स्कोप क्या है, आप कहाँ-कहाँ जॉब्स कर सकते हैं या कहाँ-कहाँ इसका स्कोप है, तो पाकिस्तान में अब जो है, पहले इतना नहीं था, लेकिन अब जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो लोगों को होती जा रही है। तो इसी तरह इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंस्टीट्यूट हो गए या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। और ये एक ऐसी फील्ड है जिसकी इसका स्कोप बहुत सारी फील्ड में है। लाइक आप बहुत सारी जगहों पे एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है वो वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि साइकोलॉजिस्ट किस-किस तरह के होते हैं, मतलब कि बीएस करने के बाद जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आप किस-किस फील्ड में जा सकते हैं, जैसे क्लिनिकल, काउंसलिंग, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट वगैरह। वो तो आप साइकोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक क्लिनिक साइड पे नहीं, हॉस्पिटल साइड पे ही नहीं, बल्कि आप बहुत सारे जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो है आपके हमें हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में और बहुत सारी जगहों पे आप जो है वो एज़ अ साइकोलॉजिस्ट जो है वर्क कर सकते हैं, सिर्फ़ साइकोलॉजी की डिग्री लेके ही। ठीक है? तो इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन लाज़मी करूँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरी, इसलिए मैं इसके लिए एक सेकंड वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको मैं सिर्फ़ स्कोप पे ही बात करूँगी या जॉब्स पे ही बात करूँ। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो है साइकोलॉजी की डिग्री बीएस साइकोलॉजी कंप्लीट करने के बाद जो है क्या-क्या जॉब कर सकते हैं, मैंने आपको ये बताना है। मैंने आपको बताना है कि इसका स्कोप कहाँ-कहाँ है, किस-किस ऑर्गेनाइज़ेशन में, किस-किस फ़ील्ड में जाके हम साइकोलॉजी की डिग्री के साथ जॉब्स ले सकते हैं या हमें अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, वैकेंसीज़ आती हैं। बीएस साइकोलॉजी के बाद कौन-कौन से इदारे हैं पाकिस्तान में, कराची में, दूसरी सिटीज़ में जो हमें बीएस साइकोलॉजी की बेसिस पर ही जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको ये बताऊँगी। और मैं साथ आपको बताऊँगी बताऊँगी कि गवर्नमेंट में कौन-कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो हम बीएस साइकोलॉजी के बाद कर सकते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब लेते हैं तो उसमें हमारा क्या है रेटिंग स्केल क्या होगा, हमें कौन से ग्रेड की जॉब मिल सकती है गवर्नमेंट में। और साथ के साथ हमें सिर्फ गवर्नमेंट में ही नहीं, बल्कि हमें जो है वो फोर्सेस में भी साइकोलॉजी जो है उसकी बहुत डिमांड है। और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो फोर्सेस में भी बहुत ज़्यादा जो है उनकी जॉब्स वगैरह आती हैं। हम क्या मैं नेवी में अप्लाई कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। अब नेवी में कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको अपनी फर्दर वीडियोज़ में बताऊँगी। बाकी हम एयरफोर्स में या आर्मी में भी एज अ साइकोलॉजिस्ट अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बीएस साइकोलॉजी। तो वो भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में क्लियर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इसमें हम हर टॉपिक को अभी क्लियर नहीं कर सकते। ये जो है वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आप वो भी लाज़मी देखिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि जब आपने अपनी करियर सेलेक्ट किया है इंटरमीडिएट के बाद से लेके आगे जो आपने पूरी डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मेरिट और हर चीज़ पूरी करने के बाद जब अपनी डिग्री आप ले लेंगे तो उसके बाद का असल जो टाइम शुरू होता है कि आपको अब जॉब करनी है, तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको वैकेंसीज आएंगी और कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको किस किस जगह पे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आपको जॉब देंगे गवर्नमेंट सेक्टर के। और साथ ही प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं हमारे पास हॉस्पिटल हैं, हमारे पास डिफरेंट क्लिनिक्स हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा जगह हैं जहाँ आप बीएस साइकोलॉजी के बाद जॉब्स कर सकते हैं। एजुकेशनल साइड पे भी कर सकते हैं, आप जो है वो इंडस्ट्रियल साइड पे कर सकते हैं, इवन कि आप मीडिया में भी जा सकते हैं। बहुत कुछ है, वो मैं आपको फर्दर अपने नेक्स्ट वीडियो में लाज़मी बताऊँगी जब आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है? एक इस डिग्री से आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बहुत फील्ड में बहुत स्कोप है साइकोलॉजी का। उसके बाद मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगी सैलरी पैकेज कि हर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आपकी सैलरी कैसी होगी, क्या होगी, किस ऑर्गेनाइजेशन में आपको किस तरह की सैलरी मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर्स में कितनी मिलेगी, प्राइवेट में कितनी मिलेगी, फोर्सेस में कितनी मिलेगी सैलरी। और अगर आप पब्लिक सेक्टर में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, प्राइवेट में क्या है, हॉस्पिटल्स में क्या है, क्लिनिक्स में क्या है, हर जगह की सैलरी आपको मैं बताऊँगी। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगी। सो नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लाज़मी डाल दूँगी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे रह गए हैं वो हम पार्ट 2 में होगा, वो भी आप लाज़मी देखिएगा, तभी आपका पूरा जो है वो माइंड क्लियर होगा। उसके बाद ही आप अपने करियर को डिसाइड कर पाएँगे कि आया आपने साइकोलॉजी को अपना मेजर करियर बनाना है या नहीं बनाना। ओके? सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी पैकेज। कि
हम बीएड साइकोलॉजी करने के बाद को कितनी हद तक हमारी सैलरी जो है वो होगी, ठीक है? तो वो भी हमारी जो है डिफरेंट फील्ड पे डिपेंड करता है कि हम बीएड साइकोलॉजी करने के बाद कौन-सी फील्ड में जा रहे हैं, किसमें स्पेशलाइज़ेशन कर रहे हैं या हम कहाँ जॉब कर रहे हैं। तो जहाँ आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएँगे, तो वहाँ पे आपकी जो है वो सैलरी अलग होगी, वहाँ ज़्यादा होगी। वो कितनी होगी वो सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, उसमें मैं ये आफ्टर डिग्री जो है उसकी तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी कि सैलरी पैकेज क्या होगा हमारा, प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होगा, हॉस्पिटल साइड पे कितना होगा, इंडस्ट्रियल साइड पे कितना होगा, ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना पे करेंगी, या फिर प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपको कितना पे करते हैं। ये सब आपको मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। और साथ के साथ ये कि अगर आप कोई एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं या आप दूसरी डिफरेंट फील्ड में जाते हैं, मीडिया साइड पे जाते हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट फोर्सेस में जाते हैं, तो वहाँ सब पे आपका सैलरी का क्या स्केल होगा वो मैं आपको डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो लाज़मी मेरी दूसरी वीडियो को भी लाज़मी देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो वो जो सेकंड पार्ट भी इसी वीडियो का ही कंटिन्यू करूँगी मैं, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाए और तभी आप डिसाइड कर सकें कि आया आपको अपने साइकोलॉजी में करियर बनाना है या नहीं बनाना। तो ये वीडियो भी लाज़मी देखिएगा और दूसरी वीडियो भी लाज़मी देखिएगा। तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद इसी तरह अच्छी-अच्छी और नॉलेज वाली वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।